बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल उमा फूड रेसिपीज़ में। आज हम मैदे की बर्फ़ी लेकर आए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हुए आज हम आपको बर्फ़ी बनाने का तरीका बताएंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी बनाएंगे, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी कंप्लीट रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी मैंने ली है। इसको मैंने पैन में डाल के चूल्हे पर रख दिया है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ चीनी है। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। कंप्लीट इसको मेल्ट करेंगे। इसको लाइट सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। उसके बाद इस कैरामल में हम डालेंगे आधा किलो दूध और कैरामल को मिक्स का होने तक हम उबालेंगे। ये देखें बॉयल होने तक इसको अच्छे से बॉयल आने देने हैं ताकि दूध भी गाढ़ा हो जाए। ये देखें दूध गाढ़ा हो गया, इसको हटा लेते हैं और एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी यूज़ करेंगे। देसी घी को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। जैसे ही मेल्ट हुआ, अच्छे से गर्म हो गया, 1 कप भरकर इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से छान लिया था। इसको हमने फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इससे खुशबू आने लग जाए। जैसे हम सूजी फ्राई करते हैं तो खुशबू आती है, इसी तरह इसकी भी खुशबू आएगी। तब तक हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे मुसलसल, साथ थोड़ा थोड़ा घी भी ऐड करते रहेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने फिर से घी ऐड कर दिया है और इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छा सा फ्राई हो गया है और इस पर मैंने अभी वो दूध जो बनाया था कैरामल वाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी इसको हम चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा नीचे से बंद कर लेना है, उसके बाद दूध डालना है इसमें। और अभी हम जो गुठली है वो चम्मच की मदद से इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। ये सफ़ेद जो नज़र आ रहा है बिल्कुल इसको ख़त्म करना है। जब तक गर्म है तब तक हम चम्मच से इसको मिक्स कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम जैसे आटा गूंथते हैं हाथ से, वैसे इसको कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। यकीन करें बहुत मज़ेदार बर्फ़ी है। ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने एक पैन में इसको नारियल का पाउडर ऐड किया है और उसके बाद वो जो हमारे मैदे की बर्फ़ी थी वो हमने इसके ऊपर रख दी है और इसको फैलाना है अच्छे से। इसको प्लेन करना है हमने चम्मच की मदद से। बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चे भी बना सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। बस आपको इसकी गुठली अच्छे से ख़त्म करनी है। इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से नारियल फैलाएंगे और इसकी जो दरारें हैं वो सारी बंद करेंगे। अच्छे से प्लेन करना है इसको ताकि जब काटें तो ये अच्छी सी इसकी शेप जो है वो आए। इसको मैंने 10 मिनट रखा है, फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर ही रखेंगे। 10 मिनट मैंने इसको छोड़ा है, ठंडा होने दिया। इसके बाद मैंने इसके काट लिए हैं पीस। जितने पीस आपको पसंद हो, आप लंबे पीस रखना चाहें लंबे रख लें, तिकोने रखना चाहें तो उस तरह के काट लें। ये देखें इस तरह ना सारे पीस इसके आसानी से कट हो जाएंगे। और इस बर्फ़ी को अगर आप मुलायम रख कर खाना चाहते हैं तो इसको आप बाहर ही रखें। अगर हार्ड करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखने से ये होगा कि इसका घी जम जाएगा तो वो सख्त हो जाएगी, इसलिए मैं कहूँगी इसको बाहर ही रखें ताकि आप इसका जो जायका है ना उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। ये देखें सारे जो पीस मैंने कट कर लिए हैं। अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मुलायम और सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं और ये देखें कितनी ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। मैदे की बर्फ़ी है और देखने में ये तो बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं सकता कि ये मैदे की है और मुंह में घुल जाएगी। लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये किस चीज़ की बनाई है आपने। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।